जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल आ गया अभी कुरकरा, आ गया कुरकरे मुरमरे आ गए। स्वानंद किरकरे को द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार मिला। स्वाहो किरकरे। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्या करें, इतने अवार्ड हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। निदा फाजली। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 में? यानी जनवरी और फरवरी के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हो, अब कितने टॉप हो सकते हैं सोच लियो। उत्तर आओगे डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बोले आओ हमारे साथ मिलो और माने लोगों घर पर छत्ता पर प्लेटा लगान दो, छत है ना बड़ा प्लेट लगान दो ताकि फायदो मिल जाए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? मेरी पॉलिसी मेरे ही हाथ 5 फरवरी और 15 मार्च। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। और जो ये नेवा सेवा केंद्र विधानसभा में है ना, इसमें यह भी याद रखना केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का है, 60-40 का है। ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। ओके। एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत राजस्थान में कब से की? 15 दिसंबर 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई। अब ये 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? बताओ भी जल्दी से। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? आनंद आ गया नहीं राव साहब भाटी के बात? बस आनंद ही आने चाहिए क्योंकि 10 के 10% हमें सही करने हैं। और 10 के 10% और आपकी मांग रही तो पुस्तक भी जरूर लेके आएंगे सेकंड ग्रेड की स्पेशल। बस आनंद आना चाहिए, 10 के 10% अपने सही करने, एक भी गलत ना हो सेकंड ग्रेड में तो बस। ठीक है, उत्तर आएगा डॉक्टर मंगत बादल। अंग एक रचना याद रखियो, कुदरत रो न्याव। किसी कुदरत रो न्याव याद रखियो। मुकुटमणि राज केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। गांवरी अम्मा मारी अम्मा, गांवरी अम्मा। रूप सिंह शेखावत भवाई जयपुर के, रूप सिंह शेखावत भवाई जयपुर के, इन्हें कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और बद्री जी, के बात है बद्री जी, थाना मिलो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है, हाँ वेरी गुड। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस का स्थान लेगी? नई युवा नीति आ रही है थर खातर। उत्तर आवागो 2013 का अपडेट होगा 25। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? राजस्व मंडल का कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, राजस्व जो अपने राज्य हमारे जीएसटी लग गया और राज्यों में होता है एसजीएसटी। इन दोनों ने काम तमाम कर दिया इन विचारों का, इनका काम तमाम कर दिया। छोटे मोटे कर बोर्ड बेचारे कर लेते थे, इनको धूल चटा दी। अब बोले भाई साहब मैं कहाँ जाऊं, अजमेर में मैं रहता हूं, इसका बड़ा भाई राजस्व मंडल अजमेर में रहता है। इसने कहा भाई साहब शरण दो मुझे, क्योंकि आखिर भाई के भाई काम आता है। इसने कहा इन सब ने हमारी तो बाटी मांझ दी, हमें तो खत्म कर दिया, ये सारा कर ले जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता। बोले भाई साहब मुझे मिला लो। इसने कहा आ जाओ, दिल बहुत बड़ा है मेरा, आ जाओ मेरे पास। आ गए। प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य, सीधी सी बात है, आपदा ऐसी तो आप सचेत करांगा, आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। 7-8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर आयोजन कहाँ हुआ? इंडियन बर्ड, उत्तर आएगा जल महल जयपुर में। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 से संबंधित? रीप 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ ना? गलत है। अब की बार मुझे चेंज करना पड़ेगा इस प्रश्न को, 2-3 बार रट लिया आपने, है ना। प्लॉट नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला। कर्णवीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय मारी बीननी राजस्थानी फिल्म का। मारी बीननी, एक बीननी दो बीन की रचना है। जब जब ये प्रश्न आता है मैं पूछता हूं, एक बीननी दो बीन किंग है, दो बीन ओ देख लो, ओ हाल है कलयुग में, फिर वही हाल हुआ, एक बीननी दो बीन रिश्ता ना होगा। तो इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से सारा विद्यार्थी कमेंट करके बताना है। कक्षा 12 के अंदर लिख रहा है मैं, जो शाम को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये गलत हो जाए। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन।
क्या बात है, नथमल जोशी, बिल्कुल याद रखना, एक बिन नहीं दो बिन ताबा को नहीं तो बंग नथ गालनी पड़ा है बस। उत्तर आएगा। इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। सारा सही। ओहो, सारा सही क्या, ये गलत। 2020 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया था और अभी लगभग 35 पिछड़े ब्लॉकों में इसको फिर शुरू कर दिया बजट में, इसलिए फिर चर्चा में आ गई। यानी पुरानी योजनाएं नई ऐसी होती है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया है? 500 को। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में प्रथम स्थान। लगाओ स्टार। सेकंड ग्रेड वाला छप्पा गो, सिद्धो छप्पा गो। सेकंड ग्रेड वाले इस प्रश्न को गोट लेना और आपके सामने पड़ा है। हाँ, बाजरा, राई, सरसों, गवार, कुल तिलहन पोषक अनाज में प्रथम स्थान है राजस्थान। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान, मूंगफली में दूसरा स्थान। सारे सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 देख लेना। अभी आरपीएससी ने फरवरी महीने में आरएस प्री में पूछा है 2021-22 का, अब ये 22-23 का आएगा। इसको नोट कर लेना। ये जो पोषक अनाज है ना, पहले 2 नंबर पे था, 1 नंबर पे आ गया। भिगो के आके बेचारे को ऊपर ले गए, ये आ गया। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में प्रथम स्थान। राई व सरसों पूरे देश का 46.13%, बाजरा 44.66%, कुल तिलहन 22.78%, पोषक अनाज 15.66% और गवार होता है 90.36 हमारे राजस्थान। उत्तर आएगा सारे सही है। आरएस प्री में प्रश्न पता है क्या आया? आरएस प्री में उसने पूछा 2021-22 का, ठीक है। उसने पूछा कि बाजरा कितने प्रतिशत होता है, तो 38 पॉइंट कुछ प्रतिशत होता है। ये प्रश्न अभी फरवरी 2025 में आया है। अब आपके ये छपे गए प्रश्न सिद्ध छपने वाले प्रश्न ही है, बाकी जरूरत को नहीं कचरो पड़ेंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? उसने कह दिया मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। 2009 में स्टार्ट हुई थी। इसमें पहले 50,000 रुपए थे, अब बढ़ा के सीधे 2 लाख कर दिए। 5,000 से लेकर 2 लाख। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में असत्य बताओ। तो इसका देखो, 2024 में 2384 लाख घरेलू पर्यटक आए। 2024 में 20.72 लाख विदेशी पर्यटक आए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में आए और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक चित्तौड़गढ़ में आए। सीधी सी बात है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए। नोट करना। आए कहां से? देखो, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर और जोधपुर से आए। सबसे ज्यादा विदेशी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। आए कहां से सर्वाधिक? सबसे ज्यादा आए यूएसए से, अमेरिका से। फिर कहां से आए? इंग्लैंड से। और फिर कहां से आए? फ्रांस से आए। सबसे ज्यादा अमेरिका से आए। कहां आए? जयपुर में आए। सबसे ज्यादा विदेश जो घरेलू पर्यटक है वो सीकर में आए। ठीक है। हाँ, पेपर में वो आंकड़ा इन दोनों को जोड़ के भी बता सकता है। कुल पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ देना, घरेलू प्लस विदेशी। राज्य स्तरीय क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? पर्यटन विभाग। जिला पूछे तो बांसवाड़ा, जिला प्रथम पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, घोटा लगाते रहो। हाँ, सीकर में बाबा श्याम है ना, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या बात। इनमें में से कौन सा शहर नक्शा प्रोजेक्ट में शामिल है? नोट कर लेना। नक्शा प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2025 को हुई थी और इस नक्शा प्रोजेक्ट में लगभग 153 शहर शामिल है। कुल शहर कितने हैं देश में? देश में 153 शहरों को शामिल किया है, उसमें राजस्थान के 10 हैं। जैसलमेर, भिवाड़ी, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़, नाथद्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे सही हैं। स्क्रीनशॉट लेना, प्रश्न नक्शा पक्का देगा, आपका नक्शा बदल देगा ये अगर प्रश्न आ गया और आपने सही कर दी। क्योंकि मैंने तो यहाँ सारे दे दिए, लेकिन एग्जामिनर आपको ये देगा कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, ये देख लेना। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान सरकार के बजट 2025 की थीम क्या रखेगी? 25-26 ग्रीन। मैं बजट आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ, आप देख लेना।
और भी पढ़ा दूंगा, और जो भी हमारी बुक आ रही है उसमें सब में बजट शामिल। ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थानी निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारी गोल्डन गर्ल अवनी लेकर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर प्रतिबंध, पक्का ही प्रश्न आता है भी। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके पेपर में छपने हैं। स्थिर कीमत आती है 2011-12 की, यानी आधार वर्ष स्थिर कीमत का 2011-12 का आंकड़ा आएगा, और प्रचलित कीमत होती है वर्तमान में जो प्रचलन है, वर्तमान में जो प्रचलन है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर 96,638 और प्रचलित कीमत पर 1,85,053 रुपए। ये फिक्स डाटा याद रख लेना, फिक्स डाटा। पिछले साल ये था, अगर आपसे पूछे 2023-24 का, तो 90,414 और 1,66,647। स्थिर कीमत 2011-12 बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2024-25 क्षेत्रवार। इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, पेपर में कैसे आ सकता है। कृषि क्षेत्र 26.54, औद्योगिक क्षेत्र 28.39, सेवा क्षेत्र 45.7, सारे सही है। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र 2 नंबर पे, औद्योगिक 3 नंबर पे, कृषि। इनके आंकड़े तक पूछेंगे आपसे, इनके आंकड़े तक आएंगे, ये सोच लेना। ये है स्थिर कीमत, कंफ्यूज मत होना, ये स्थिर कीमत। प्रचलित कीमत पर देखो, प्रचलित में कृषि 92, यहाँ कितना है 26.54, और यहाँ 92। उद्योग 27.16, यहाँ 28.39, यहाँ सेवा क्षेत्र 45.92, यहाँ 45.0। ये भी आल से, ये प्रचलित मूल्य पर है जो प्रचलन में चल रहा है। ये 4-5 जो प्रश्न मैंने दिए है ना, ये सेकंड ग्रेड में सीधे के सीधे छपेंगे, ये सोच लेना। राजकोप ऐप का उपयोग करने पर कितनी सेवाएं मिल रही है? पुलिस कंट्रोल रूम, 112 गाड़ी और चेतक भेजी जाती है, लाइव लोकेशन ट्रैक की जाती है। ये भी राजकोप ऐप चल रहा है, बहुत चर्चा में, बहुत ही चर्चा में चल रहा है, आपको पता होगा। और इसमें एक फीचर दिया है, नीड हेल्प, महिलाओं के लिए स्पेशल, सहायता की आवश्यकता है, तुरंत वो बटन दबाओ और पहुंच जाएगी। और वर्तमान में पूरे ऑल राजस्थान के अंदर ये प्रचलन में चल रहा है, खास करके जयपुर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत जयपुर शहर के अंदर ही आती है। हाँ, तो इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये थी आज की क्लास, ठीक है।